देखो आप सप्तपदी के 7 वचन अग्नि के 7 फेरे आप लोगों ने लगा लिए अग्नि और कलश के। तो 7 वचन विवाह में पढ़ाया जाता है। 7 वचन में यह है कि पहला वाक्य कन्या पहला वचन मांगती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा तुदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। शादी के समय कन्या यह कहती है कि हम अपने माता पिता के घर में अभी कुमारी हैं और आपके साथ रहना, जीवन का संबंध जो बन रहा है उसे निभाने के लिए हमने बहुत ही व्रत और तपस्या किया, तो आपकी हमें प्राप्ति हुई है। इस समय हम आपके अर्धांगिनी वामांगिनी बनने से पूर्व 7 वचन आपसे मांगते हैं। अगर आप उसे पूरा करना स्वीकार करें तो हम आपकी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करूंगी, यह कहती है लड़की। तो पहले वाक्य में यह मांगती है कि जब आप कभी कोई व्रत, कहीं तीर्थ यात्रा करें या पूजा पाठ करें घर में, तो हमें साथ में रखें, अकेले न करें। ये बात आपको स्वीकार होनी चाहिए। दूसरे वाक्य में कहती है, हव्य प्रदानेर मरान, यदि आप देवताओं के लिए हवन पूजन कर रहे हैं, प्रतिन कव्य प्रदानेर यदि पूजे था, और पितरों के लिए यदि आप पिंडदान वगैरह कर रहे हैं या पिंडा पा रहे हैं या गया कर रहे हैं, उसमें भी हमको साथ रखें, तो आपकी वामांगनी। ये दूसरा वाक्य कन्या का था। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि तीसरा वाक्य हमें आप यह वचन दीजिए, कुटुंब रक्षा तुम कुर्या पशूनाम परिपालनम च वामांगमायं तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है, कुटुंब रक्षा, यानी जो आपका परिवार है वही अब मेरा परिवार हो गया। आपके माता पिता हमारे माता पिता के समान हो गए, भाई आपके हमारे जेठ हो गए, तो आप कुटुंब का भरण पोषण करना स्वीकार करें। और पशुपालन, जो आप पशुपालन जानवर वगैरह रखें उनको मेरे अधीन कर दें, यानी घर पर देखभाल दूहना गाड़ना ये करेंगी। अशेष कार्य आप करें तो आपका वामांगाना ये स्वीकार करेंगी, आपकी पत्नी बनना। चौथे वाक्य में अब कन्या फिर चौथा वचन मांगती है, आय व्ययोधान धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांग मायामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वाक्य में कन्या यह मांगती है कि आप आय व्यय, जो भी धन पैदा करें और जो खर्च करें उसमें मेरी भी राय लें, तो हम आपका वामांगी बनना स्वीकार करूंगी। कहने का मतलब यह है कि अब जब दोनों एक साथ हो गए तो दोनों के विचार से कोई खर्च और कार्य किया जाए। और पांचवें वाक्य में कन्या क्या मांगती है, पांचवा वचन मांगती है कि देवालया राम तड़ाग कूप बापी विदध्या यदि पूजे था। यदि कभी आप देव मंदिर, तालाब, कुआं आदि बनवाने का अवसर प्राप्त करें या बनवाएं या पूजा पाठ करें उनके निमित्त, तो उसमें भी मुझे साथ रखें, आपके साथ मुझे भी जस मिले तो मैं आपके वामांगी बनना स्वीकार करूंगी। छठे वाक्य में कन्या क्या कहती है, छठा वचन मांगती है कि देशांतरे व स्वपुरांतरे व, चाहे आप घर पर रह करके व्यापार करके धनार्जन करें या कोई भी परिश्रम करके काम करें, जो भी काम करें उसमें जो धन प्राप्त करते हैं आप उसे मेरी सलाह लेकर के खर्च करें। ये नहीं कि हमने पैदा किया हम चाहे जो कर दें, हमसे भी सलाह लें कि इसको किस प्रकार से व्यय किया जाए जिससे परिवार का भरण पोषण उन्नति पूर्वक हो। और सातवें वचन में कन्या क्या मांगती है वर से, कन्या यह मांगती है कि अब हमारा आपका जो शादी का संबंध हो गया तो जीवन साथी हो गए, हम दोनों के संबंध को जीवन भर निभाना है। अब कोई पराई स्त्री जो बहुत सुंदर हो उस पर भी आपका मन भटकना नहीं चाहिए, उसको आप कभी स्त्री बनाना या उसके साथ संबंध बनाना स्वीकार न करें, तो ही हम आपके साथ आपकी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करूंगे और वामांग आऊँगी। तो ये 7 वचन आपको स्वीकार हैं, ठीक है। अब 7 वचन जब वर कन्या का स्वीकार करता है तो वर भी कन्या से 4 वाक्य मांगता है कि आपके 7 वचन स्वीकार करने के लिए हमें 4 वचन आपको भी देने होंगे। पहले वाक्य में वर कहता है, मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म प्रणायणत्वम कुर्यात् सदा सर्वमेदं प्रयत्न। जो मेरे मन में विचार आते हैं वही तुम भी अपने मन में लाओ, उसी विचार को अनुकरण करो और हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करोगी, यानी साथ रहने पर जो मैं कहूँगा उस काम को तुम्हें पूरा करना होगा, यह बात स्वीकार करो। उसके साथ पतिव्रत धर्म को निभाओ और अपने माता पिता की तरह जैसे कहा है उसी तरह से हमारे माता पिता का भी आदर सम्मान करो, हमारे कुटुंब का सम्मान रखो।
और दूसरे वाक्य में वर कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्य प्रगृहयानम तजेत पुरुषित धर्तिका। अब जब शादी का संबंध हमारा तुम्हारा हो गया तो हम पराई स्त्री को नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हें भी जैसे हम पराई स्त्री को नहीं देखेंगे उसी तरह तुम्हें क्या करना होगा कि किसी भी पर पुरुष से जब मैं घर पर न रहूं तो बात नहीं करोगी, हास परिहास नहीं करोगी और 16 श्रृंगार करने में कमी लाओगी। जब हम घर पर हैं 16 श्रृंगार करो, किसी से भी आंसू बोलो, मेरे सामने कुछ भी कर सकती हो। और तीसरे वाक्य में वर महोदय यह कहते हैं उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पीतागृह आज्ञा बिना न गंतव्यम त्यजेत पुरुषित भर्तिका। ये 3 वाक्य वर का होता है। तो कहते हैं कि आप कहीं बगीचे में जा रहे हो जहाँ सुनसान बगीचा है, या किसी तालाब बावड़ी पर जा रही हैं तो अर्धरात्रि के समय और दोपहर में न जाएं। अगर जाती हैं तो किसी को साथ में रखें, यानी 2 आदमी होकर जाएं, अकेले न जाएं। उसके बाद ये कहना होता है लड़के का कि जब कभी हम आदेश न दें आप अपने मायके भी न जाएं, और पतिव्रता धर्म को निभावें। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के ये मृत्युलोक में धर्म का कार्य पूरा नहीं होता, मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। तो हम आपके सातों वचन स्वीकार करते हैं, आप हमारे इन वचनों को स्वीकार करें। अब इनसे थोड़ा सहमति ले लीजिए, इनकी भी सहमति, थोड़ा सिर हिला दीजिए कि हमें भी आपके बात के स्वीकार हैं। चलिए, अब लड़की को भी स्वीकार हो गया, आपको भी स्वीकार हो गया। अब इस 7 वचनों के बाद आप लोगों का सिंदूरदान कार्यक्रम पूरा होगा। बच्ची को भी आपके चारों वचन स्वीकार हैं, आपको सातों स्वीकार है, ठीक है।